एक सवाल बहुत आया कौशल कुटिया में सगुण उपासना की कि जब परमात्मा कण कण में व्याप्त है, ईश्वर सृष्टि के हर कण में मौजूद है, तो हम उसकी मूर्ति बना के पूजा क्यों करें, सगुण उपासना क्यों करें। देखिए, भारतीय चिंतन में कई प्रकार की विचारधाराएं हैं, कई प्रकार के दर्शन हैं। हम गलती ये कर जाते हैं कि यदि हम बौद्ध हैं तो हम जैनी की आलोचना करते हैं, अगर जैनी हैं तो हमें सनातन वाले ठीक नहीं लगते हैं, और अगर हम सनातन को मानते हैं तो और भी जो दर्शन हैं, ग्रीक का, बैक्टीरिया का, पारसी का, या सनातन में ही शिव, शाक्त, वैष्णव कई संप्रदाय हैं, तो हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं एक दूसरे के लड़ने के। हमें प्रत्येक महापुरुष ऋषि ने जो चिंतन किया और जो दर्शन बना और उस विचारधारा से प्रभावित होकर जो संप्रदाय बने, उसकी मूल बात को समझना चाहिए। अब देखिए, सगुण उपासना भी बहुत लॉजिकल है, उसके अंदर भी बहुत रहस्य है। ये तो ठीक है कि कण कण में है भगवान, तो फिर तो ये भी है ना कि जिसकी आप पूजा कर रहे हो उसमें भी भगवान है, और जो पूजा कर रहा है उसके अंदर भी तो ईश्वर है, तो क्या ईश्वर की पूजा करेगा। अब ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, ये 6 प्रश्न ऐसे हैं जो अव्यक्त हैं, इनका कोई उत्तर दे नहीं पाया। ये विचारों का जंगल है, हजारों वर्षों से अनेक दार्शनिक हुए, उत्तर दिए हैं, करीब करीब सच हैं। जब भी आप किसी दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको उसमें डूब जाएंगे, आपको लगेगा यही सच है, और जब दूसरा पढ़ेंगे तो लगेगा यही सच है। और हजारों वर्ष तक अभी सभ्यता इन 6 प्रश्नों का उत्तर ढूंढती रहेगी। तो इसीलिए बुद्ध ने तो ये कह दिया था, किसी गांव में जाते थे कि ये 6 सवाल हमसे न करना, ये अव्यक्त प्रश्न है और इनके चक्कर में हम इसी में उलझे रहेंगे। तो अब आते हैं सगुण उपासना पर। देखिए, वैसे तो अगर आप ज्ञान मार्ग पे जाते हैं, सीखना चाहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, खुद को जान लो, याज्ञवल्क्य ऋषि ने यही कहा था। जब शिष्य ने पूछा कि मैं बहुत परेशान हूं विचारों में, तो उन्होंने कहा कि अपने को जान लो, फिर किसी सगुण उपासना की जरूरत नहीं। तो देखिए, ब्रह्म मार्ग, ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, उसके लिए आपको बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद भी ये पता नहीं कि आम आदमी ज्ञान मार्ग प्राप्त कर लेगा और अपने को जान लेगा। तो उसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा कि सगुण की भी आवश्यकता है। जैसे एक वैद्य जी ने कहा, उसने ग्वाले ने कहा मेरी गाय बीमार है, दवा दो। तो वैद्य जी ने काली मिर्च पीस के और कुछ दवाएं, जड़ी बूटी दी कि मक्खन में मिलाकर इसे सुबह शाम चटाना, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अब ग्वाले ने ज्ञान मार्ग अपनाया कि गाय के अंदर दूध है, उसी दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, तो इसका मतलब गाय के नग नग में, रस रस में मक्खन मौजूद है, तो हम अलग से मक्खन क्यों मिलाएं। तो उसने सुबह शाम वो चूरन काली मिर्च का चटाया, गाय के लूज मोशन होने लगे, गर्मी बढ़ गई, गाय मर गई। अब वो उलाना देने गया वैद्य जी के पास, तो वैद्य जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, दवा सही थी, तुमने खिलाई कैसे थी। उसने बताया, तो वैद्य जी ने कहा कि पहले प्रकट करना पड़ता है, जो मक्खन गाय में है उसको पहले प्रकट करते और फिर उस मक्खन में मिला के खिलाते। उन्होंने माथा पीट लिया। जैसे बिजली है, तो हमारे अंदर बिजली है, उसी को कोई अग्नि कहता है, कोई ऊर्जा कहता है, और प्रकृति में भी है, आसमान में भी गरजती है। लेकिन आपको बल्ब अगर जलाना है तो उसको एक इंस्ट्रूमेंट से, तरीके से बनाकर तार के द्वारा ला के स्विच में तभी तो जलाओगे। तो हम उस निर्गुण, उस निराकार, उस असीम, उस अनंत ब्रह्म की उपासना ज्ञान मार्ग से अगर जान लें तो कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी जो गृहस्थ में है, वो उसी बिजली के बल्ब की तरह उसकी एक सगुण मूर्ति बनाकर, या गाय में व्याप्त जो मक्खन है उसे निकाल कर प्रकट करके सामने रखता है, और उसके माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है।
हाँ, गड़बड़ यहां जरूर हो गई है कि सगुण उपासना के चक्कर में जो मूर्ति और मंदिर का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ अन्य चीजें बाद में पाखंड के रूप में जुड़ गईं, तो उससे हमें बचना चाहिए। ये उत्तर आपके प्रश्न का है।